नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भगवान जगन्नाथ पुरी कैसे बना, ये मंदिर कैसे बना। जय जगन्नाथ। कभी आपने सोचा ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं हर साल भक्तों के घर में आते हैं? कौन सा तीर्थ है जहाँ ना मंदिर की छाया गिरती है, न ध्वज हवा की दिशा मानता है? आज हम जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर का चमत्कारिक निर्माण, रथ यात्रा का दिव्य रहस्य और एक ऐसा ब्रह्म रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण किया तो उनके प्रस्थान को लेकर दो पौराणिक कथाएं मिलती है। पहली कथा है द्वारका का डूबना। महाभारत और स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में तैरता रहा, जिसे दरु ब्रह्म कहा गया। एक लकड़ी जो दिव्य थी, न कटती थी न जलती थी। दूसरी कथा है वो पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण को शिकारी जरा ने तीर मारा और ऋषियों ने उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया। सारे अंग जल गए लेकिन हृदय नहीं जला। उसे समुद्र में प्रवाहित किया गया और वही दिव्य हृदय तैरता रहा ब्रह्म तत्व के रूप में। दोनों कथाएं एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं कि भगवान का हृदय अमर है। वही बाद में जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति का मूल बना। अब आते हैं उस चमत्कार पर जहाँ भगवान ने स्वयं अपने लिए मंदिर बनवाया। राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया, समुद्र में एक दिव्य लकड़ी तैर रही है, उसे प्राप्त करो। राजा को ये लकड़ी मिली पर कोई कारीगर उसे छू नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहाँ प्रकट हुए जो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाज़ा मत खोलना। राजा ने वादा किया, लेकिन रानी प्रेम और चिंता से विचलित हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। बढ़ई अंतर्ध्यान हो गए। जब देखा गया मूर्तियाँ अधूरी थीं। जगन्नाथ भगवान, बलराम और सुभद्रा, जिनके हाथ पैर पूरे नहीं हैं, परंतु भक्तों ने महसूस किया यह अधूरा रूप ही पूर्ण ब्रह्म है। हर साल जून जुलाई में जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर, मौसी का जो घर है, वहाँ जाते हैं। 3 किलोमीटर की ये भव्य यात्रा होती है। तीनों के लिए विशाल रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसे नंदी घोष कहते हैं, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं। बलराम का जो रथ होता है उसे ताल ध्वज कहते हैं, जिसमें 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा जी का जो रथ होता है उसे दर्प दलन कहते हैं, जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं। रथ खींचने का सौभाग्य सिर्फ भक्तों को मिलता है। माना जाता है रथ खींचने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और कहते हैं, रथ स्वयं चलता है जैसे ईश्वर खुद खिंचवा रहे हों। जगन्नाथ मंदिर
केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान को चुनौती है। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं दिखती। समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के सिंह द्वार पार करते ही जैसे गायब हो जाती है। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। हर दिन 56 प्रकार के भोग चढ़ता है और एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। हर 12 साल में 9 कलेवर होता है जिसमें मूर्तियाँ बदली जाती हैं और ब्रह्म तत्व गुप्त रूप में एक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह सब न विज्ञान समझा पाया है और न तर्क। जगन्नाथ जी का अर्थ ही है जगत के नाथ। यहाँ ईश्वर मंदिर में नहीं रुकते बल्कि हर साल अपने भक्तों के द्वार आते हैं। रथ यात्रा सिर्फ उत्सव नहीं है, यह एक संकेत है कि ईश्वर हमें ढूंढते हैं, बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो इस वर्ष जब रथ यात्रा निकले तो अपने मन के रथ को भी खींचो और आसुरी विचारों से हटाओ और प्रेम, भक्ति और सेवा से भर दो। बोलो जय जगन्नाथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। जय जगन्नाथ।